हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाल बहादुर शास्त्री स्किल ट्रेनिंग सेंटर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो एमएस वर्ड का 2007 का सीरीज चल रहा था, उसका नेक्स्ट सीरीज हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब में एक लिंक्स ग्रुप होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कैसे एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट में आ जाना है और यहाँ से अगर आपको सामने दिखे तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन कर लेना है। नहीं तो एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, फंक्शन के साथ आर प्रेस करना है। जैसे प्रेस कीजिएगा दोस्तों, फंक्शन के साथ नहीं, आपको स्टार्ट के साथ, स्टार्ट बटन के साथ तो रन आपको आएगा। रन में आपको लिख देना है विन वर्ड और विन वर्ड लिखकर इंटर प्रेस कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो को। यहाँ इंसर्ट टैब में लिंक्स ग्रुप में, तो लिंक्स ग्रुप में तीन ही आपको यहाँ पढ़ना है, हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे हाइपर लिंक्स के बारे में। तो हाइपर लिंक्स को ओपन करने के लिए, देखने के लिए सबसे पहले कुछ आपको सेंटेंस लिखना होगा। तो एक सेंटेंस लिखने के लिए एक मैं ऑलरेडी पहले से फॉर्मूला बता चुका हूँ, रैंड, और आपको ब्रैकेट्स ओपन करके और फिर क्लोज कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये आपके सामने आ गया कुछ सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम आज अच्छा से देखेंगे हाइपर लिंक के बारे में। तो चलिए यहाँ से देख लेना है। जैसे ओके कीजिएगा दोस्तों तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो हाइपर लिंक पढ़ने के लिए सबसे एग्जीक्यूटिव फाइल और वेब पेज, उसके बाद होता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट होता है क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद होता है ईमेल एड्रेस। तो सबसे पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूटिव फाइल और वेब पेज के बारे में पढ़ेंगे। तो जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ दिखेगा करेंट फोल्डर है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो फोल्डर आपको दिखेगा, इसी का करेंट फोल्डर आपको यहाँ शो करेगा। नेक्स्ट आपको ब्राउज्ड पेज के बारे में यहाँ दिखेगा, आपको जितने भी ब्राउज किए होंगे कंप्यूटर में टोटल का टोटल यहाँ दिखेगा। उसके बाद रिसेंट्स फाइल यहाँ दिखेगा। रिसेंट्स फाइल का मतलब हुआ कि जो हाल फिलहाल में आप यूज किए होंगे उस फाइल को यहाँ शो करेगा। तो चलिए एक दो मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ से आपको कोई भी यहाँ से आप ब्राउज फाइल लीजिए एंड पेज लीजिए, नहीं से रिसेंट्स फाइल लीजिए और नहीं तो करेंट्स फोल्डर लीजिए। तो करेंट फोल्डर से मैं कुछ लिंक्स लगाकर दिखा दे रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल के लिए कैसे क्या होता है, कोई भी एक हेडिंग दे दीजिए। ठीक है, जैसे इसको मैं हेडिंग कर दे रहा हूँ। हेडिंग देने के बाद कुछ बड़ा सा यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ और बड़ा करने के बाद देखिए इसी पे लिंक मैं लगा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसको क्या करना है दोस्तों कि आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में आ जाना है और हाइपर लिंक पे क्लिक कर देना है। अब देखिए एग्जीक्यूटिव फाइल और वेब पेज में मैं, उसके बाद करेंट फोल्डर में। अब देखिए कोई भी आप फोल्डर का यहाँ लिंक लगा सकते हैं और नहीं तो आप कोई भी फाइल का लिंक लगा सकते हैं। चलिए मैं एक फोल्डर का लिंक लगाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं कैमटासिया यहाँ लिखा हुआ है, इसका लिंक लगा कर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ क्लिक किया जाएगा और इस पे जब देखिए कलर चेंज हो चुका है, इसको यहाँ आपको शो कर रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फ्लो लिंक। जैसे आपको कंट्रोल दबाकर इस पे क्लिक कीजिएगा तो वो आपका फोल्डर इस तरह का इंटरफेस आएगा और यस जैसे कीजिएगा तो ये आपका फोल्डर यहाँ से खुल जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है कि आपको हेडिंग देना भी जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, लिंक्स लगाने के लिए जो आप लिंक लगाना चाहते हैं उस फोल्डर का नाम लिख लीजिए। जैसे कैमटासिया, यहाँ से जैसे मैं कुछ लिख लिया, ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आसानी से क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ, अब उसको मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक, आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हाइपर लिंक पे क्लिक कर लेना है और कैमटासिया जो भी फोल्डर लिखेंगे उस फोल्डर का उसका लिंक। देखिए लिंक का मतलब ये हुआ, जब क्लिक करके यहाँ ओके कर दीजिएगा तो इसमें लिंक आ जाएगा। ठीक, तो कंट्रोल दबा कर जैसे ही वो इंटरप्रेस कीजिएगा तो देखिए क्या होता है कि डायरेक्ट जिस फोल्डर का आप लिंक लगाए होंगे तो डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। कंट्रोल जैसे दबाइएगा तो इस पर ये जो आपका कर्सर है तो हैंड का साइन आ जाएगा। ठीक, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यस जैसे कीजिएगा तो आपका ये फोल्डर वहाँ से लिंक के थ्रू आपका ओपन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कुछ यहाँ से देख ले रहा हूँ, यहाँ देखिए
स्कूटनी ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं बना दूंगा स्कूटनी, समझिए ऑनलाइन जो भी लिखिए और यहाँ से बना दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। और इस पे क्लिक करके आपको आसानी से क्लिक करना है और यहाँ पे स्कूटनी का जो ऑनलाइन जो फाइल रखा हुआ है इस पे ओके करके लगा देना है। जैसे आपको ओपन कोई भी कहीं पे भेजिएगा या आपने सिस्टम के थ्रू उसको ओपन कीजिएगा तो कंट्रोल दबाकर और जैसे ही यहाँ पे ओके कीजिएगा तो यस कीजिएगा तो ये आपका स्कूटनी का टोटल यहाँ पे जो भी फाइल होगा ओपन हो जाएगा, ठीक। तो हाइपरलिंक का मतलब ये होता है। चलिए कुछ और बता दे रहा हूँ इसमें, तो आपको लिंक का मतलब समझ में आ चुका होगा, ठीक। कि किसी भी फोल्डर या फाइल का लिंक लगाना, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ आप लिख कर ही लगा सकते हैं, विदाउट लिखे भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट यहाँ क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करके इंटर दबा दूंगा तो इसका लिंक है, देखिए उसी में हाइड हो जाता है। लिंक तो इतना सारा है लेकिन उसी में हाइड हो जाता है। आपको ऐसे भी खुल जाएगा कंट्रोल दबा कर, जैसे इस पे आकर एक बार इंटर दबाइएगा या क्लिक कीजिएगा तो ये आपका फाइल खुल जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, जब ये लिख दीजिएगा तो आसानी होता है कि इसका मतलब क्या हुआ और इसका मतलब क्या नहीं हुआ, ये समझ में नहीं हुआ। जैसे नाम आप लिख दीजिएगा तो किसी को पता चलेगा स्कूटनी ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ यहाँ लिंक लगाया गया है, ठीक। और इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ यहाँ लिंक है, बट है क्या, किस चीज का लिंक है ये किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसी तरह आप सबका यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से लिंक लगा सकते हैं। इसका भी लिंक यूज करके मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ आइएगा और ब्राउज पेज में ओके कीजिएगा तो ये भी आपका लिंक होगा। फिर चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, रिसेंट में आपको यहाँ से लगा कर इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये भी आपका एक लिंक होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ से हम आपके पास है सेकेंड, देखिएगा पेज इन दिस डॉक्यूमेंट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हेडर्स एंड, आप क्या डॉक्यूमेंट्स के टॉप में हेडर्स या बुकमार्क्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए आप हम लोग देख लेते हैं बुकमार्क्स, ठीक। तो बुकमार्क्स होता क्या है ये चीज़ हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक। उसके बाद फिर से हाइपरलिंक हम लोग पढ़ लेंगे। तो दोस्तों बुकमार्क्स ये होता है कि हम लोग बुक पढ़ने बैठते हैं, समझ जाइए कि आपके बुक्स में कम से कम 40 पेजेज है, ठीक। और आप एक दिन में बैठकर 5 पेज पढ़े तो वहाँ कोई ना कोई आप सीन वगैरह लगाते हैं या कुछ रिबन वगैरह लगाते हैं, सेम वही हुआ। आप कंप्यूटर में बैठे बुक पढ़ने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये सब पढ़ने के लिए आपने बैठा और यहाँ तक आपने पढ़ा, ठीक। चलिए इसमें मैं कुछ कलर या हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ से मैं हाईलाइटेड कर दिया, ये आपका हाईलाइटेड हो गया, ठीक। चलिए ये हाईलाइटेड हो गया। चलिए मैं ये चीज़ बताया कि यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है, तो हाईलाइटेड करने से पता चलेगा। और नहीं तो आप कंप्यूटर अगर यूज करना जानते हैं तो आसानी से यहाँ सेलेक्ट कीजिए और आज ये इंसर्ट में और बुकमार्क्स में यहाँ से बुकमार्क्स को ऐड कर दीजिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, अब यहाँ कुछ नेम लिख लीजिए, जैसे ABC हम कुछ भी लिखें और यहाँ पे ओके कर दिए, ठीक। तो देखिए इसका यूज क्या हुआ, आप दूसरे दिन आसानी से यहाँ खोले, ठीक। कहीं भी आपका कर्जर हो, आपको मालूम नहीं है कि मैंने कहाँ तक पढ़ा था, ठीक। तो आपको आना है बुकमार्क्स में और यहाँ ABC पे क्लिक करके गो टू पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये आसानी से आपको कर्जर को वहाँ पे लेके आ जाएगा कि आपने यहाँ तक पढ़ा था। तो बुकमार्क्स मतलब ये हुआ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर से मैं हाइपरलिंक में चल रहा हूँ, यहाँ से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स में, ठीक। तो वहाँ बुकमार्क का यूज था इसलिए मैं बता दिया। एक दो और बुकमार्क ऐड कर ले रहा हूँ, देखिए इसको यहाँ पे ऐड करके और XYZ में लिख ले रहा हूँ और यहाँ से ऐड कर रहा हूँ। चलिए 2 बुकमार्क्स हो गया। अब हाइपरलिंक का यूज करना सीखते हैं, ठीक। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स आपको आ जाना है, ठीक। अब देखिए यहाँ शो करने लगा कि बुकमार्क्स आपका कितना ऐड है, ये शो करने लगा। तो यही बुकमार्क्स को आपको टॉप में ऐड करना है, तो यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ ओके कर दीजिए। तो सबसे पहले टॉप में आपका कर्जर होना चाहिए, तो ये कर्जर मैं टॉप में कर दिया और इस पे क्लिक करके और प्लेस इन डॉक्यूमेंट्स पे आके टॉप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स पे इस पे मैं क्लिक कर दूंगा।
तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। और देखिए इस तरह का जब इंटरफेस आएगा तो आपको कंट्रोल दबाकर और इस पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भी हो। ये जरूरी नहीं कि हम ये जो सेटिंग करें टॉप में ही करें। चलिए मैं बीच में करके दिखा दे रहा हूँ कहीं मिडिल साइज में। अब मैं फिर से आऊँगा इस पर और प्लेस इन डॉक्यूमेंट्स पे आकर टॉप इन डॉक्यूमेंट्स में करके और यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब लिखा हुआ टॉप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, जैसे कंट्रोल दबाकर इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट्स के टॉप में चला आइएगा। इसका मतलब हुआ कि आप कहीं पे भी हो डॉक्यूमेंट्स के टॉप में आ जाइएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका ये टॉप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स लिखा रहे, आप दूसरा भी लिख सकते हैं। ठीक, आइए यहाँ से और इस पर क्लिक करके इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। टॉप ऑफ दी पेज भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्लिक करिएगा, अब कोई भी देखेगा समझ में आएगा कि यहाँ पे जब से टिक कीजिएगा तो आप पेज का टॉप में चले जाइए। जैसे कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक कीजिएगा तो पेज के टॉप में चलेगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट आपका है यहाँ पे हाइपरलिंक में, देखिएगा यहाँ हाइपरलिंक में आपका ये ऑप्शन क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए इसके बारे में बताऊंगा, ठीक, अच्छा से आपको देखना है। जब क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा, यहाँ नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट्स अगर क्रिएट करते हैं तो उसका नाम क्या चाहते हैं। ठीक, जैसे मैं ABC लिख दिया। ठीक, और यहाँ देखिए टेक्स्ट टू डिस्प्ले, तो मैं पहले बताया हूँ कि टेक्स्ट टू डिस्प्ले में क्या होता है कि वहाँ डिस्प्ले करता है। टेक्स्ट के पास लेके जाइएगा कर्सर को तो वहाँ डिस्प्ले करेगा। तो वहाँ क्या लिखना चाहते हैं, तो जैसे मैं यहाँ ABC था और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ जैसे देखिए A पर। ठीक, और देखिए अब ये दोनों ऑप्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ। जब इस पे क्लिक करके रखिएगा तो यहाँ ओके कीजिएगा, देन न्यू आपका ये पेज खोल जाएगा। ठीक, थोड़ा वेट कीजिएगा, न्यू पेज खुल जाएगा। और उसके नीचे ऊपर वाला ऑप्शन पे जब यूज कीजिएगा तो यहाँ पे करके और यहाँ कुछ लिख देते हैं, जैसे अभी लिखा था मैं ABC जो भी, और यहाँ आप देना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आपको लिखना होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखना होगा क्रिएट ए न्यू पेज लिख दे रहा हूँ। ठीक, और इस पे मैं क्लिक कर दूंगा और जहाँ कर्सर रहेगा वहाँ पे एक आपको लिंक बना लेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आपको एक लिंक बन गया। ठीक, जैसे यहाँ कर्सर पर लेकर जाइएगा तो देखिए ऊपर में आपको लिख रहा है क्रिएट ए न्यू पेज। जैसे यहाँ कंट्रोल दबा के और इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट्स खुल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये समझ में आ गया, फिर से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स समझ में आ गया, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ईमेल एड्रेस। अब देखिए ईमेल एड्रेस का मतलब क्या हुआ। एग्जाम्पल के लिए कोई ईमेल एड्रेस आप लिख लिए, जैसे मैं अपने कोचिंग का ईमेल एड्रेस ELBSST सेंटर लिख दे रहा हूँ और @gmail.com जो भी आपको लिखना है ये आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए ये होगा। ठीक, और यहाँ से देख लीजिएगा, देखिए अभी कोई अगर गलती हो जाती है दोस्तों तो मतलब समझिए नाइट में मैं वीडियो बना रहा हूँ और लाइट भी नहीं है तो आप लोग देख लेना। ठीक, अब देखिए टेक्स्ट टू डिस्प्ले में यहाँ आप लिख सकते हैं सेंड ईमेल ID। ठीक, सेंड मेल, बस ये कर दीजिएगा, सेंड मेल आप लिख दीजिएगा मेल यहाँ पे और लिख कर यहाँ से ओके कर दीजिएगा। और कुछ मेल देन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ABCD जो भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट के बारे में। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका आउटलुक यहाँ से ओपन हो जाएगा और वहां से आसानी से आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो आपको हाइपरलिंक समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद मैं इसी वीडियो में बता चुका हूँ बुकमार्क के बारे में। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्रॉस रेफरेंस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक, तो क्रॉस रेफरेंस दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे लोग, जब हम लोग हीडर फुटर तो पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा तो जहाँ जहाँ बुकमार्क होगा तो यहाँ दिख जाएगा।
तो बुकमार्क हम लोग पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझ में आपको आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। लेकिन हम लोग अभी नहीं जानते हैं लोग हीडर, फूटर, इंडनोट, इक्वेशन और भी इसमें है आपको फिगर, टेबल। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट टैब में देखेंगे। यहाँ पे रेफरेंस में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन टोटल जब पढ़ लेने के बाद तभी हमको समझ में हम लोग को आएगा क्रॉस रेफरेंस के बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़े लोग लिंक्स में हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हीडर फुटर के बारे में, मतलब इंसर्ट टैब में ही आपका ये ग्रुप हीडर एंड फुटर का ग्रुप नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट और सिंबल एक ही साथ, ठीक।